हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में। तो कंडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि कंडक्शन जब होता है तो जो हीट है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाती है। मतलब मान लो कि ये कोई भी एक सब्सटेंस है और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जैसे कि हमने हीटिंग यहाँ से स्टार्ट की तो पहले ये पार्टिकल गर्म होगा। इस पार्टिकल के गर्म होने से इसके साइड में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसमें से हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसमें से यहाँ, और ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा सब्सटेंस गर्म हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में हीट मूव कर रही है यहाँ से यहाँ, पार्टिकल अपनी ही जगह पे हैं। पर कन्वेक्शन में क्या बताया था हमने, कन्वेक्शन के केस में क्या होता है कि जिस सब्सटेंस को आप हीट कर रहे होते हो ना, उसके पार्टिकल ही मूव करते हैं। मान लो कि पानी के मोलिक्यूल्स हैं, ऐसे पानी है ये, ठीक है, वाटर लिया हमने और इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप हीट करोगे तो नीचे वाले पार्टिकल पहले गर्म होंगे, तो ये गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, फिर ऊपर से ठंडे नीचे आएंगे, फिर वो गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे। यानी कि कन्वेक्शन में क्या होता है, जिस सब्सटेंस को आप गर्म करते हो उसके पार्टिकल ही मूव करते हैं। फिर देखा कंडक्शन तो सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है। आगे देखो, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, एयर में हीट कैसे ट्रैवल करती है वो देखते हैं। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और जो स्मोक होगा, धुआं होगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज, जो हवा होगी हीट सोर्स के नज़दीक, यानी कि जहाँ जो भी आपने कैंडल बर्न करके या कोई फ्लेम बर्न करके उसके नज़दीक जो एयर होगी आसपास की हवा, उस फ्लेम की वजह से वो हवा गर्म हो जाएगी और गर्म होकर वो ऊपर उठने लग जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स केम इन टू टेक इट्स प्लेस, यानी कि गर्म हवा वहाँ से चली जाएगी तो आसपास की जो उसके आसपास की जो ठंडी होगी फिर वहाँ पे वो आएगी, फिर वो गर्म होगी वो चली जाएगी। जिस तरह पानी के मोलिक्यूल क्या थे, गर्म होके ऊपर जा रहे थे, ठंडे नीचे आ रहे थे, ऐसे ही हवा करेगी बिल्कुल सेम वे में। तो ये एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल ऑन करो। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, यानी कि कैंडल ऑन करो, एक हैंड तो क्या करो कैंडल के बिल्कुल ऊपर और एक हैंड क्या करो साइड में लगा लो। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या दोनों हैंड एक बिल्कुल बराबर मात्रा में गर्मी फील करेंगे। इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर, अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा हैंड ज़्यादा हॉट फील करेगा एंड वाई, कौन सा। सोचो भाई, अगर आपने कैंडल बर्न कर ली, एक तो हाथ आपने बिल्कुल कैंडल के ऊपर रखा, एक साइड में रखा, तो कौन सा ज़्यादा गर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला ज़्यादा गर्म होगा, साइड वाला नहीं होगा। समझते हैं कैसे। दूसरी बात भाई, ये एक्टिविटी करते टाइम बी केयरफुल, सावधानी रखनी है। कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेस, अपने हाथ को क्या करना है, फ्लेम से एक सेफ दूरी पर रखना है, कहीं हाथ ही ना बर्न हो जाए। सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, ताकि वो जल ना जाए। तो नोटिस द दैट टुवर्ड द टॉप, टॉप की तरफ नोटिस करो। द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, टॉप वाली जो हीट होगी ना वो कन्वेक्शन से गर्म हो जाएगी। देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट, ऊपर वाला हाथ ज़्यादा गर्मी फील करेगा, यानी कि उसको ज़्यादा गर्म फील होगा। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, लेकिन साइड में ऐसा कोई कन्वेक्शन नहीं होगा और साइड की हवा इतनी ज़्यादा गर्म हमें नहीं लगेगी। तो ठीक है, तो ऊपर ज़्यादा गर्म, ऊपर वाला ज़्यादा गर्म होगा। तो द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, जो लोग कोस्टल एरिया मतलब बेटा समुद्र के किनारे रहते हैं, वो बहुत ही एक रोमांचक फिनोमिना, एक प्रक्रिया देखते हैं। कैसी भी, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट हीटेड फास्टर दैन द वाटर, दिन के समय में क्या होता है, जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धरती जल्दी गर्म होती है। तो द एयर ओवर द लैंड, यानी कि देखो भी धरती पहले गर्म हुई है, पानी को धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इसका मतलब दो, जो धरती के पास की हवा है वो जल्दी गर्म हो जाए क्योंकि धरती जल्दी गर्म हुई है, लेकिन जो समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो समुद्र के पानी के ऊपर जो हवा है वो भी धीरे धीरे गर्म होगी। तो द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉट, जो लैंड के ऊपर की हवा होगी वो जल्दी गर्म होगी एंड राइजेज अप, और ऊपर उठेगी। तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी, अब देखो लैंड के पास की जो हवा है वो क्या हो चुकी है, गर्म, और जो समुद्र के ऊपर वाली हवा है, वहाँ समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, वो हवा क्या है, ठंडी। अब हमें पता है गर्म हवा ठंडी की तरफ जाएगी और ठंडी गर्म की तरफ आएगी। तो इसलिए दिन के टाइम पे क्या होगा, दिन के टाइम पे जो समुद्र के किनारे लोग रह रहे हैं बेटा, उस टाइम उनकी तरफ समुद्र से ठंडी हवा आएगी। ठीक है, तो द वॉर्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, तो क्या होगा, जो गर्म हवा है वो धरती से बेटा समुद्र की तरफ जाएगी टू कंप्लीट द साइकिल। अब देखो समुद्र से गर्म ठंडी हवा धरती की तरफ आ रही है, धरती से गर्म हवा समुद्र की तरफ जाती है, तो एक साइकिल बन जाएगा ना। यानी कि एक बार हवा क्या होगा, इधर से इधर जा रही है, एक बार इधर से इधर, साइकिल बन जाएगा। एंड द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, और जो हवा समुद्र की तरफ से आ रही है उसको हम सी ब्रीज कह रहे हैं। ठीक है, समुद्री हवाएं हैं वो। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, यानी कि ताकि ठंडी हवा दिन के समय पर घरों में आ सके, इसीलिए जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों की खिड़कियाँ जिस तरफ समुद्र होता है ना उस तरफ लगवाते हैं। ठीक है, एट नाइट इट इज़ एन एग्जैक्टली द रिवर्स, रात के समय बेटा बिल्कुल उल्टा होता है। अब दिन के समय तो सूरज की धूप पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी तो धरती जल्दी गर्म हो रही थी, पानी धीरे धीरे
गर्म हो रहा था। अब क्या होगा, अब अगर बेटा धरती बहुत जल्दी गर्म हुई है ना, उतनी ही जल्दी धरती ठंडी भी होती है। यानी अब रात के समय क्या होगा, चीज़ें ठंडा होने शुरू हो जाएंगी। अब धरती बहुत जल्दी ठंडी होगी और पानी बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इसीलिए क्या होगा, अगर पानी धीरे धीरे ठंडा होगा और धरती जल्दी ठंडी हो जाएगी तो धरती के ऊपर वाली हवा क्या हो जाएगी, ठंडी। अब समुद्र वाली हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो अब क्या होगा, धरती से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाएगी, समुद्र से गर्म हवा धरती की तरफ आएगी। ठीक है, अब अपोजिट फिनोमिना होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। तो अब धरती से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जा रही है तो लैंड ब्रीजेज फ्लो करेंगी। तो एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, रात को बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, जो पानी है वो ज़्यादा धीरे धीरे ठंडा होता है धरती के बजाय। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, तो लैंड में से ठंडी हवा मूव टुवर्ड द सी, समुद्र की तरफ जाती है और उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। वैन वी केम आउट इन द सन, जब हम सूरज की धूप में बाहर आते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्मी लगती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, तो अब सोचने की बात है, हमें जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं दोपहर के समय एकदम से हमें गर्मी लगती है, तो अब हमारे पास सूरज की हवा पहुंची कैसे, सूरज की हीट पहुंची कैसे। तो इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये हमारे पास बेटा ना तो कंडक्शन से पहुंची है ना ही कन्वेक्शन से। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब आप बेटा ना तो कहोगे कंडक्शन से पहुंची है, क्योंकि कंडक्शन से तो तब पहुंचते ना कोई सॉलिड चीज़ होती। अब हमारे बीच में और सूरज के बीच में कोई सॉलिड चीज़ थोड़ी है। ठीक है, दूसरी बात, ना हवा है बेटा, ना आप हवा कह सकते। हवा सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में है, और आपको पता होगा सूरज तो धरती से लगभग 15,000 करोड़ दूर है। इतना दूर है तो हर जगह हवा नहीं है, फिर भी सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचती है। इसका मतलब ना तो कंडक्शन हुआ है ना ही कन्वेक्शन हुआ है। तो अब देखते हैं कैसे आई, ठीक है, उसको देखते हैं। पहले देखो बेटा, यहाँ डे टाइम पे दिखाया गया है, समुद्र से ठंडी हवा घरों की तरफ जा रही है, सी ब्रीज, और रात को क्या है, ठंडी हवा धरती से समुद्र की तरफ आ रही है, तो लैंड ब्रीजेज। ठीक है, फ्रॉम द सन, अब देखते हैं सन से कैसे हीट आई। फ्रॉम द सन द हीट केम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, सूरज से जो रोशनी है वो हमारी तरफ बेटा रेडिएशन के माध्यम से आती है, किरणों के माध्यम से। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एन मीडियम, यानी कि देखो, कंडक्शन सॉलिड में हुआ, कन्वेक्शन लिक्विड और एयर में हुआ, दोनों कोई ना कोई मीडियम है ना। सॉलिड एक मीडियम है, एयर गैस भी कोई, एयर मतलब कि वो भी कोई मीडियम है, लिक्विड भी कोई मीडियम है। लेकिन रेडिएशन को चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सूरज से धरती पे रोशनी आ रही है तो कहीं पर हवा है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर कुछ है, तो हर जगह का जो स्पेस है अलग अलग है। तो यानी कि रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये फिनोमिना चलता रहता है, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, यानी कि जब हम क्या करते हैं बेटा, रूम हीटर, यानी कि हम किसी भी हीटर के सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, हमारी तरफ हीट अपने आप आ जाती है। अब देखो, अपने घर पे हीटर ऑन कर लिया, आप हीटर के पास बैठ जाओ, ठीक है, तो अपने आप क्या होगा, हीटर से हीट जो आपकी तरफ हीट अपने आप आएगी। ए हॉट अटेंसिल कैप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन, एक गर्म बर्तन है, आपने गर्म कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, अब क्या होगा, वो अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। ठंडा कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी हीट है ना वो रेडिएशन के माध्यम से सराउंडिंग अपने आसपास में छोड़ देगा। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, हमारी बॉडी भी सराउंडिंग में हीट छोड़ती है। एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और सराउंडिंग से हीट रेडिएशन के माध्यम से लेती है। अब सूरज से हमारी बॉडी है क्या करेगी, रेडिएशन के द्वारा हीट ले लेगी, और क्या होगा, हमारी बॉडी सराउंडिंग में उसको छोड़ भी देगी। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सारी गर्म बॉडी हीट छोड़ती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, यानी कि जब भी हीट किसी चीज़ के ऊपर गिरती है बेटा, तो उसका कुछ हिस्सा तो बेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वापस आ जाता है। यानी कि बेटा क्या होगा, उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट, यानी कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हीट टकराई, इसके ऊपर आके हीट टकराई, कुछ हिस्सा तो टकरा के इससे वापस आ जाएगा, कुछ हिस्सा ये हीट का कुछ हिस्सा ये बेटा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, और कुछ हिस्सा इसके अंदर से पास हो जाएगा। जिस तरह से हमारे घर पे दीवारें हैं, दीवारों से सूरज की रोशनी टकराई, वो टकरा के वापस भी चली जाएगी, लेकिन हमें फिर भी अगर टकरा के वापस ही चली गई होती पूरी की पूरी, तो दीवार गर्म क्यों होती, हमें तो पता दीवार गर्म हो जाती, मतलब उसने दीवार ने कुछ हीट एब्जॉर्ब भी कर ली। और हम देखते हैं बाहर से दीवार ज़्यादा गर्म होती है, गर्म अंदर साइड से भी हो जाती है, पर थोड़ी हल्की गर्म होती है, मतलब उसने हीट ट्रांसमिट भी कर दी, उसमें से पास भी कर दी। तो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ पे हीट गिरेगी, कुछ तो हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब वापस चला जाएगा टकरा के, कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और कुछ उसमें से ट्रांसमिट पास हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, किसी भी चीज़ का तापमान इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, ना तो बेटा जो टकरा के गई है उसकी वजह से कोई चीज़ गर्म होगी, ना उसके अंदर से पास हुई है, ना उसकी वजह से, जो उसके अंदर रह गई ना, जो उसने एब्जॉर्ब कर ली, कोई भी पार्ट उसका, उसकी वजह से गर्म होगा बेटा।
यहाँ तक स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।